जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा क्वेश्चन हल करा रहा हूँ बच्चों। और देखो, ये प्रश्नावली 1.3 का ही दूसरा प्रश्न है। बाकी और क्वेश्चन करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। और अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, प्रश्नावली 1.3 प्रश्न 2। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे कैसे करना है, तो देखो, इसको करने का तरीका ये है कि अपरिमेय है तो परिमेय विरोधाभास का उपयोग करके बोलना चाहिए। ओके, माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कैसे लिख सकते हो आप इसको? क्या लिख सकते हो? देखो, इसको जैसे को उतार दो, 3 + 2 करनी 5 बराबर परिमेय को इस प्रकार से लिखा जाता है P/Q। ये परिमेय P/Q, जहाँ P और Q क्या है? अभाज्य पूर्णांक है। देखो, अभाज्य पूर्णांक है और Q, ठीक है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। ओके, फिर अगला स्टेप क्या करना है? देखो, सिर्फ ये मान जैसे वैसे लिखें, ठीक है। ये और ये जैसे वैसे उतार दिए, 2 करनी 5 बराबर P/Q, ये इतना लिख दिए। ये और ये सिर्फ इसको पक्षांतर किया अपन ने। इधर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो, किसी संख्या के आगे कुछ नहीं दिया तो हमेशा याद रखना प्लस रहता है, ठीक, प्लस। तो उसी प्रकार से ये पक्षांतर करेंगे तो इधर ये माइनस में आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और फिर अगला स्टेप क्या करना है, ये वाले मान को भी जैसे वैसे रख दिए। ओके, फिर इसको कैसे हल करते हैं ये बताता हूँ। देखो, क्यों अगर अपन ने एलसीएम ले लिया, नहीं आता बच्चों एलसीएम, तो देखो इधर P/Q और ये 3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, ठीक है। 1 मान के कर लो, ठीक है। Q और 1 का एलसीएम क्या होगा? Q होगा कि नहीं? क्योंकि अगर Q और 1 का अगर गुना करूँगा तो Q आएगा कि नहीं, है ना, ठीक। Q, फिर Q से अगर Q में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? Q का भाग Q में देंगे तो ये कट जाएंगे। कितने बार? एक बार। एक का सीधा ऊपर गुना कर दोगे, P × 1, तो ये P आएगा कि नहीं? तो ये आप P लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, P। फिर माइनस, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर भाग दोगे Q में 1 का, तो ये Q आएगा कि नहीं, ठीक, Q आएगा। तो Q का डायरेक्ट उठा के यहाँ पर गुना कर दो, 3 × Q करोगे तो ये 3Q हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिख सकते हो 3Q। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हो Q, ये P - 3Q/Q लिख दिए। फिर ये वाले मान को भी जैसे कैसे उतार दिए, और ये इसमें से ये 5 को इस प्रकार से, और ये वाले मान को भी जैसे कैसे लिख दिए 3Q और ये Q। सिर्फ इसका अगर पक्षांतर करोगे, सिर्फ ये गुने में ये कुछ नहीं रहता, तो हमेशा याद रखना गुने में रहता है, याद रखना 2Q, ये गुने में याद रखना। ये अगर ये पक्षांतर ये दूसरे वाले ये वाले वैल्यू में आएगा तो इसके बटे में आएगा, ठीक है, ये बटे में आएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से उठ के, ठीक है, बटे में आएगा। तो अगर कुछ नहीं तो गुना ही याद रखना, ठीक है। अगर गुना ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। फिर अगला स्टेप क्या लिख सकते हो? देखो, ये अगर हम जानते हैं कि करनी 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये भी अपरिमेय संख्या होगा? तो P - 3Q/2Q भी क्या है? अपरिमेय संख्या होगा।
अपरिमेय संख्या होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये विरोधाभास विधि का प्रयोग करके हमने किया, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट मान के किए। तो आप लिख सकते हो अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 कर्मी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ओके, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखना स्टेप बाय स्टेप। फिर ये, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।